आज हम आपको केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी लिस्ट में है यूपी बोर्ड के लिए आप लोगों की मांग के आ जाता तो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ये वीडियो वगैरह चलता रहेगा जब तक कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। आप इस पर केयरफुली ध्यान देकर इसे आप समझेंगे और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगी आप क्लास ओवर होने के बाद समझने के बाद इस पर आप लाइक और कमेंट देंगे। ओके, तो प्लीज बी कंसंट्रेट। तो पहला चैप्टर ये है आपका कि रासायनिक प्रक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें आज आप पहले देखेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया होता है केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अर्थात रासायनिक पदार्थ के भू संगठन और संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रासायनिक प्रक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के गुण संगठन और संरचना में परिवर्तन हो जाए। अब रासायनिक प्रक्रिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भाग लेता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जबकि उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो थ्योरम रहा। अब आप एग्जांपल की तरफ हम आपको ले चलते हैं, उदाहरण की तरफ। कैसे आप समझेंगे कि कोई रासायनिक प्रक्रिया है क्या और उसमें अभिकारक क्या होता है और उत्पाद होता है, उत्पाद क्या होता है। तो जैसे करके आप देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए एक प्रक्रिया है, ये है आपका HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों एक रासायनिक पदार्थ है। ये आप इस केंद्र से आप समझ रहे हैं कि दोनों रासायनिक पदार्थ हैं। अब इनमें अभिक्रिया होने वाली है। अभिक्रिया होने के लिए हम एक चीज का निशान देते हैं, एरो का डायरेक्शन देते हैं, कभी-कभी बराबर का चिन्ह भी लगा देते हैं। बराबर का अर्थ होता है कि अभिक्रिया के बाद कुछ बनेगा। तो अब आप एरो पे ध्यान देंगे। इस रासायनिक प्रक्रिया में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब आप देखेंगे कि इनके बीच अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप इनका गुण संगठन और संरचना सब बदल जाएगा। अगर ये बदल गया तो रासायनिक प्रक्रिया हुई, और अगर नहीं बदला तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखिएगा HCl एक्वस फॉर्म में AQ, यहाँ पे AQ का मतलब होता है एक्वस, जिसका अर्थ होता है जलीय, यानी इसकी जो अवस्था है यह जलीय अवस्था है। तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो दोनों को मिलाया जाएगा। यहाँ पर ये भी एक्वस है, एक्वस का अर्थ है जलीय। तो दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये टूट जाएगा H++Cl- में, और यहाँ से ये टूट जाएगा Na++OH- आयन। जैसे ही अभिक्रिया होना प्रारंभ होगा ये आपस में अब एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ेगा और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद तो ये देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ को लिखते हैं तो धनात्मक तत्व को बाईं तरफ और ऋणात्मक तत्व को जस्ट उसके दाहिनी तरफ लिखते हैं। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बना है, ये देखिए H+ और OH- आयन आपस में मिलेगा तो बन जाएगा आपका H2O। अब यहाँ पे देखिए HCl एक्वस अवस्था में, NaOH एक्वस अवस्था में, और यहाँ पे बन गया आपका NaCl और H2O यहाँ पे सीधे लिक्विड है और ये बन गया आपका सॉलिड स्टेट में। तो देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं क्या? अभिकारक। यहाँ पे HCl और NaOH दोनों के दोनों अभिकारक हैं। यहाँ पर ये दोनों पदार्थ क्या है? आपके अभिकारक हैं, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट है। और ये जो नया पदार्थ बना, अब इसे हम बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद में बना क्या? NaCl, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये H2O है। अब आप सीधे तौर पे देखिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का पहले से संगठन क्या था? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ थे। यहाँ पे संगठन बदल गया, सोडियम के साथ क्लोरीन है और ये H2O में बदल गया है। और अगर इनके गुण पे ध्यान दें तो ये एसिड है, HCl एसिड है। एसिड का अर्थ होता है अम्ल, इसे अम्ल कहते हैं। और NaOH क्या है? बेस है, जिसका सीधा अर्थ होता है क्षार।
और जब इनमें अभिक्रिया हुई आपस में तो ये बदल कर क्या बन गया साल्ट। ये देखिए का गुण बदल गया, ये लवण बन गया। साल्ट का अर्थ होता है लवण यानी कि नमक, सिंपल साल्ट जो हम डेली बेसिस खाते हैं, भोजन में यूज करते हैं। अब ये क्या बन गया आपका वाटर जल। तो अब आप समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा फिर से कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक के गुण, संगठन और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे ये सेंटेंस इसको बता रहा है कि HCl और NaOH दोनों अभिकारक हैं और दोनों के गुण, संगठन और संरचना में यहाँ बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ उसे कहते हैं अभिकारक। भाग लेने का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेट होना, कि अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो भाग लेने वाले पदार्थ में अभिकारक यानी कि HCl NaOH क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो नया पदार्थ बन गया सोडियम क्लोराइड और H2O, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। कैसे ये अभिक्रिया हुई आप सीधे सीधे देख रहे हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जनरली अपने आप होती नहीं है, अभिक्रिया कराई जाती है। ये जो एरो का डायरेक्शन है, अगर आपको सीधे समझना हो, कोई रिएक्शन दिया गया हो और समझना हो जिसमें विकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप इस एरो के डायरेक्शन से सीधे समझ सकते हैं। जिस तरह इसकी दिशा होगी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, वो क्या होगा, उत्पाद होगा। और जिधर इसका बैक होगा वो क्या होगा, विकारक होगा। तो ये होता है कोई एग्जांपल में समझने के लिए। कोई एग्जांपल दिया हो और आपको पता लगाना हो इसमें विकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप सीधे एरो से लिख सकते हैं। लेकिन पता चले कि कोई रासायनिक प्रक्रिया आपको दिया है, जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे HCl होता प्लस NaOH होता और फिर से यही बना होता है, आपको कितना लिखा होता है HCl प्लस NaOH, और आपसे पूछा जाता क्या ये रासायनिक प्रक्रिया है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि नहीं, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में एरो से ही तात्पर्य नहीं है कि रासायनिक प्रक्रिया हो गई। ये तीर का डायरेक्शन नहीं बता देगा कि ये प्रक्रिया हो गई, ये उत्पाद में बदल गया है। इसके गुण, संगठन और संरचना में परिवर्तन होना आवश्यक है। यहाँ पे ऊपर वाली प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि यहाँ की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परिवर्तन हो गया है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखिएगा। रासायनिक प्रक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, हम एक एक करके चलेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक एक करके चलेंगे और समझते चलेंगे इसको। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि आप लोग समझते हैं जैसे बैक ना आना, रिवर्स का मतलब होता है पीछे आना, इरिवर्सिबल का मतलब होता है पीछे ना आना। जैसे ऊपर आप लोगों ने अभिक्रिया देखी कि यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इससे पहले समझ लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाए, जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाए, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाए, चलकर पूर्ण हो जाए, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक से बना उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित ना हो जाए। जैसे ऊपर की प्रक्रिया में आपने देखा कि एग्जांपल में देखा कि HCl प्लस NaOH से यहां पे बना क्या, NaCl प्लस H2O। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O
भाग लिया, ये दोनों भाग लेने वाले, इन्वॉल्व होने वाले, पार्टिसिपेट होने वाले, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, उत्पाद है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अभिकारक से उत्पाद तो बन गया, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पुनः हम उत्पाद से अभिकारक बना ले तो यह संभव नहीं है इस अभिक्रिया के लिए। तो अगर इस प्रकार की अभिक्रिया है तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं अंतक्रमणीय अभिक्रिया, और उसे कहते हैं कि एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाए, वन डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाए। डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि प्रोडक्ट में बदल गया है, उत्पाद में बदल गया है, अभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं आएगा, अभिकारक में नहीं आएगा, और अगर अभिकारक में नहीं आ रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात आप समझ रहे होंगे। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो दोनों तरफ चलती हैं और किसी भी दिशा में चलना पूर्ण नहीं होती, तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम लोग बात करेंगे अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, लेकिन अंतक्रमणीय अभिक्रिया को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल हैं तो एक सेकंड के लिए आप देखेंगे कि जहां भी ये डायरेक्शन दिखे, सिंगल डायरेक्शन, तो आप सीधे समझिएगा कि वहां क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वहां पे आपको दिमाग सेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्शन ही आपको बता देगा इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो यह केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो गया है, अर्थात अभिकारक से ये उत्पाद में बदल गया है, और अब ये उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस इंग्लिश वर्ड से आपका ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों समझते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है कि आगे जाइए और पीछे आइए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में निरंतर होती रहे, जो दोनों दिशाओं में निरंतर होती रहे, और किसी भी दिशा में चलकर पूर्ण ना हो। चलकर पूर्ण ना हो तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए आप ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साइन यूज कर सकते हैं, जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो निशान है, ये डायरेक्शन होता है, डबल डायरेक्शन, ये हाफ इधर फॉरवर्ड की तरफ और ये आप देखिए बैकवर्ड, यानी कि अगर अभिक्रिया होती है दूसरी विपरीत अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में निरंतर होती रहे और किसी भी दिशा में चलकर पूर्ण ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखेंगे, एग्जांपल को हम ऊपर दिखा रहे हैं, देखिएगा जैसे एक अभिक्रिया है, PCl5 है, PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब आप इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि किसी न किसी कारक के द्वारा होता है। ये कारक क्या होते हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता, इन सब की उपस्थिति के कारण ही कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगर आप सोचें कोई रासायनिक प्रक्रिया अपने आप हो जाए, कोई कंडीशन ना हो, तो वो अपने आप में एक स्पेशल रिएक्शन होगा, विशेष अभिक्रिया होगी। लेकिन जनरली सामान्यतः कोई भी अभिक्रियाएं होती हैं तो वो उन्हें अभिक्रियाओं को कराया जाता है, और वह ताप, दाब, उत्प्रेरक और सांद्रता के माध्यम से। तो यहाँ पर हम
PCl3 और Cl2 पे टूट जाता है। अब यहाँ पर यह अभिकारक है और यह उत्पाद है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद इसे ठंडा किया जाएगा, ठंडा मतलब कूल किया जाए, तो यही PCl3 और Cl2 आपस में जुड़कर सहयोग करके हम पुनः PCl5 बना लेते हैं। PCl5 पुनः बना लेते हैं, इसका अर्थ ये हो गया ये अभिक्रिया निरंतर दोनों दिशाओं में चल रही है। जो अभिक्रिया पहले होती है, जैसे ये अभिक्रिया है, ये हाफ डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया का अर्थ हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो अभिक्रिया बाद में होती है उसे कहते हैं पश्च अभिक्रिया। तो उसे कहते हैं पश्च अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया। आप इसे विपरीत अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल से समझिएगा, उदाहरण से देखिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में, मैंने कहा था कि जिधर डायरेक्शन होगा वो उत्पाद होगा। तो अगर अभिक्रिया के लिए आप ऊपर वाले अभिक्रिया के लिए देखिए, ये डायरेक्शन है, ये चिन्ह है, तो ये अभिकारक है और उत्पाद है, सॉरी ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया के लिए नीचे वाले के लिए देखेंगे तो ये उल्टा हो गया, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया, और ये अभिक्रिया निरंतर होती रहेगी, अब किसी भी दिशा में चलकर पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैंने पहले बताया आपको, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में निरंतर होती रहे और किसी भी दिशा में चलकर पूर्ण ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपको ये साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये साइन रहेगा और ये साइन रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अनुत्क्रमणीय है और कौन सा उत्क्रमणीय है। तो आप अभिक्रिया के संगठन संरचना पर ध्यान दीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, तो आप इस डायरेक्शन को देखिए। अगर ये चिन्ह दिखाई देता है तो अनुत्क्रमणीय, और अगर ये चिन्ह दिखाई देता है तो उत्क्रमणीय। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, 2HI है, 2HI है, जैसे इसको हीट किया जाता है, गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन H2+I2 में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन कूल करने पर या पुनः ठंडा करने पर पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित हो गया। तो ये देखिए चिन्ह बता रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और भी एग्जांपल है, जैसे देखिएगा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, जिसे नौसागर कहते हैं, नौसागर NH4Cl। इसको भी अगर आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाएगा HCl+NH3 में, अमोनिया में। NH3 को अमोनिया कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे ही आप ठंडा करेंगे फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड में, कूल करने पर। ठीक, तो अभी हम आपको अभिक्रिया और इसके प्रकार बता रहे हैं। अभी हम आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि ये बैलेंस कैसे होता है, क्योंकि अभिक्रिया और उसके प्रकार जैसे हम आपको पढ़ा लेंगे, टॉपिक खत्म होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और कैसे इसे बैलेंस करते हैं कि सर दिस रिएक्शन इज राइट और रॉन्ग, ये सही है कि गलत है। उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे, और आप खुद करके सीखेंगे कि ये रिएक्शन राइट है कि रॉन्ग है। कैसे? अभी हम आपको इसके टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंफर्म हो गए होंगे। अगर इस टाइप का डायरेक्शन आपको दिखता है तो ये क्या है? दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और अगर आपको ये डायरेक्शन दिखता है तो आप कहेंगे सर ये इरिवर्सिबल अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो दो प्रकार की अभिक्रिया है, ये मुख्य प्रकार की होती है। अब इसी में हम आपको ले चलते हैं। अगली अभिक्रिया जो है वो है आपका योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं। जो अगला प्रकार है इसी से जुड़ा हुआ, ये देखिए योगात्मक अभिक्रिया, ये दोनों नाम से जाना जाता है, योगात्मक अभिक्रिया अथवा आपके एनसीईआरटी में दिया है संकलन अभिक्रिया। संकलन अगर आपको मिल गया तो आप परेशान न होइएगा, सर ये संकलन क्या है, योगात्मक क्या है, तो दोनों एक ही चीज है, संकलन अभिक्रिया। इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया को बोलते हैं एडिशन। देखिए इंग्लिश वर्ड काफी सहयोग देता है,
एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कि आपको पता है कि जोड़ना, जुड़ना। संकलन का समझ में ना आए तो उसका इस वर्ड लिखिए कॉम्बिनेशन। एडिशन आज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में लिखा रहेगा तो भी आप समझिएगा जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संकलन प्रक्रिया। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं पहले इसके डिफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में देखते हैं योगात्मक प्रक्रिया में ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले, भाग का मतलब भागना नहीं है, रन में नहीं करना, इन्वॉल्व होना है, ये रिएक्शन है, पार्टिसिपेट करना है, इसमें भाग लेना है। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे शब्द आपको मिला है आपस में जुड़कर। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से हाथ में मिला है, जुड़ने का मतलब है कि फिर से वही कारक आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। कोई भी पदार्थ आपस में टूटेगा, किसके कारण टूटेगा? ताप के कारण, दाब के कारण, सांद्रता के कारण या उत्प्रेरक के कारण अथवा अन्य किसी कारण के कारण, और इसी कारक के द्वारा ही आपस में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, सर जुड़कर हम दो जुड़कर एक होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में देखते हैं, उदाहरण अगर देखें तो यहाँ पर कार्बन है, अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है तो बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? गैस। यहाँ पे देखिए दोनों की अवस्थाएं बदल गई हैं। ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये कार्बन है ठोस अवस्था में, ये ऑक्सीजन है गैसियस अवस्था में है, और जब आपस में मिले तो इनका संगठन बदल गया, गुण बदल गया। पहले ये ठोस था, ये ऑक्सीजन गैस था, और दोनों मिलकर आपस में क्या बना? ये गैस। और जिसमें दो पदार्थ, दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण कर ले, उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रक्रिया। अब यहाँ पर दाब के कारण, प्रेशर के कारण, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप जुड़ जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन की तरफ चलेगा, ऑक्सीजन कार्बन की तरफ चलेगा, और ये आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। कुछ ना कुछ इसमें कारक आएगा, बिना कारक का ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक के ये आपस में जुड़ नहीं सकते। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, एक ही पदार्थ क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग